दोस्तों, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में बेस्ट पेंशन कौन सी है। दोस्तों, सभी के मन में ये सवाल चल रहा है, ओल्ड पेंशन या एनपीएस में कौन सी बेस्ट है, किस में ज़्यादा फायदा है। दोस्तों, ये सरकार ने क्यों बंद करा है, किस में सरकार को फायदा है, किस में पब्लिक जो किस में कर्मचारी को फायदा है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन और एनपीएस में दोनों में से किसको फायदा है, सरकार को फायदा है या जो राज्य कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी है उन्हें फायदा है। दोस्तों, इस पर बात करेंगे आज। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आपका सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीएस और ओल्ड पेंशन ओपीएस में से कौन सी बेस्ट है, किसमें ज़्यादा फायदा है। दोस्तों, इस पर आज बात करते हैं। दोस्तों पहले सरकार की बात कर लेते हैं। सरकार ने एनपीएस चालू करा था तो सरकार को एनपीएस में ज़्यादा फायदा है। दोस्तों, जो सरकार है उसे एनपीएस में ज़्यादा फायदा लगा क्योंकि उसे सरकार के लिए एनपीएस में कुछ भी कर्मचारियों को देना नहीं पड़ा। दोस्तों, 10-5% दे दिया और उससे छुटकारा मिल गया। दोस्तों, इसलिए ओल्ड पेंशन को उन्होंने बंद कर एनपीएस को लागू कर दिया। दोस्तों, 2004 में, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार को इसमें ज़्यादा फायदा लगा था। केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था 2004 में और राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि आप चाहे इसे लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं या अन्यथा आप नहीं भी कर सकते, स्वतंत्र हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बंद करा, राज्य सरकार ने बंद कर दिया। दोस्तों, क्योंकि उन्हें ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें कर्मचारी रिटायर होने पर कोई पैसा देना नहीं पड़ा। दोस्तों, तो राज्य कर्मचारी जो सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को एनपीएस में अधिक फायदा है। दोस्तों, एनपीएस में अधिक फायदा है। और बात करते हैं कर्मचारी की। दोस्तों, अब जो राज्य कर्मचारी हैं और केंद्रीय कर्मचारी, उनकी बात करते हैं कि उन्हें एनपीएस में फायदा है या ओल्ड पेंशन में फायदा है। दोस्तों 100% ओल्ड पेंशन में फायदा राज्य कर्मचारी केंद्र कर्मचारी को, क्योंकि एनपीएस में कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, एनपीएस तो एक इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, हमारा पैसा हम पे हमारे शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, वही हमें पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों, उसमें तो कोई भी फायदा नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है एनपीएस में। सबसे बड़ा नुकसान एनपीएस में क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान एनपीएस में यही है। दोस्तों, नंबर 1, इसमें फिक्स है कि आपकी आयु 60 साल होगी तभी पेंशन मिलेगी। दोस्तों, आपकी आयु 60 साल होगी तभी पेंशन मिलेगी, उससे पहले आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान तो यही। दोस्तों, ओल्ड पेंशन में क्या था कि आपकी आयु, आप सर्विस 20 साल कर लेते थे तभी आपको पेंशन मिलना चालू हो जाती थी। दोस्तों, मान लो आपकी आयु 20 साल में आप सर्विस में लग गए, 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो आपको 200 मिल जाता था। उस रिटायरमेंट के 40 साल के जैसे आप रिटायरमेंट लेते हैं उसका तुरंत आपको पेंशन का लाभ मिलता था। दोस्तों, या मान लो सैलरी 40 साल में आपकी सैलरी 40,000 हुई या 50,000 हुई तो उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता था। दोस्तों, कोई बिना पैसा कटे हुए आपका, दोस्तों कोई भी बिना पैसा कटे हुए आपका दोस्तों और पैसा मिल जाता था। दोस्तों, एनपीएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका पैसा कटेगा वही आपको 60 साल पूरी 20 साल में सर्विस लगती है, आपको 40 साल पूरा इंतजार करना पड़ेगा तब पेंशन मिलेगी। दोस्तों, पूरा 40 साल इंतजार करके तब पेंशन मिलेगी। सबसे बड़ा नुकसान तो दोस्तों यही है कि आप रिटायरमेंट, आप में कोई परेशानी है, आप नहीं करना चाहते नौकरी को, आप चाहते हैं कि 20 साल के बाद 30 साल के बाद मैं घर आ जाऊं। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है, आपको पूरी 40 साल की बांध दिया, आपको 60 साल उम्र बांध दिया, उसके बाद पेंशन मिलेगी। ओल्ड पेंशन में ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको 60 साल की आयु में पेंशन मिलेगी। वो तो आपकी इच्छा पे था कि आप 60 साल करना चाह रहे हैं या 50 साल करना चाह रहे हैं, जैसा आप करना चाहें। आप 20 साल के बाद रिटायरमेंट ले सकते थे। दोस्तों, ओल्ड पेंशन में क्या था, 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते थे। एनपीएस में ऐसा सब बाध्यता बंद को खत्म कर दिया। आपको चाहे 20 साल में जाएंगे या 25 साल में जाएंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी कमी एनपीएस में यही है। दोस्तों, और ये शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगा, आपको पेंशन कितनी मिलेगी, 10,000 मिले, 20,000 मिले, उसमें तो फिक्स था कि आपको 100% आपकी सैलरी का आधा मिलेगा। दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी कमी यही है एनपीएस में। और ओल्ड पेंशन तो सबसे बढ़िया थी, आप 20 साल के बाद रिटायरमेंट जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और आपको सैलरी का 50% आपको हर बार खाते में बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। एनपीएस में 60 साल किसने देखा। दोस्तों, 60 साल के बाद पेंशन बनेगी आपकी। 60 साल से पहले आपको पेंशन नहीं मिल सकती। दोस्तों, जब आपकी आयु 60 साल हो जाएगी उसके बाद 60 साल की आयु होने के बाद आपको मान लो 1 करोड़ रुपए आपके खाते में हो गया, 1 करोड़ खाते में होने के बाद 60 लाख रुपए आपको नगद दे दिया गया, 40,000 की पेंशन बनेगी। 40,000 में दोस्तों कितनी बनेगी, मुश्किल से 10,000 रुपये महीने पेंशन बनेगी।
10,000 रुपये 15,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी, उस पर गुजारा बुढ़ापे में क्या होगा दोस्तों। वो भी शेयर मार्केट हिसाब से उस समय आपको मान लो 1 करोड़ रुपया मिला भी या नहीं मिला दोस्तों। सबसे बड़ी कमी यही है कि आपको बांध दिया 60 साल में पेंशन मिलेगी। ओल्ड पेंशन में ऐसा कुछ नहीं था। और न्यू पेंशन में दोस्तों निवेश करा जा रहा है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। आपका पैसा आपको ही शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, वही पैसा आपको पेंशन रूप में मिलेगा दोस्तों। इसलिए राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों कि हमें ओल्ड पेंशन कोर्ट, अब तो कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि ओल्ड पेंशन को इनका जीवन का यापन का एकमात्र सहारा है, इनका एक हक है। कोर्ट ने भी कह दिया इनका एक हक है, इन्हें मिलना चाहिए दोस्तों। हम आशा करते हैं सभी कर्मचारी कि आने वाले समय में 1-2 साल में हमारी ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया जाए दोस्तों, और ओल्ड पेंशन के जो न्यू पेंशन है वो हटाकर हमें ओल्ड पेंशन दी जाए। ये न्यू पेंशन जो दिहाड़ी मजदूर हैं या प्राइवेट वाले हैं दोस्तों, उनके लिए बेस्ट है, या जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट हो सकती है दोस्तों। राज्य कर्मचारी केंद्र कर्मचारी के लिए बेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों इसमें एक लिमिट बांध दी है, 60 साल से पहले इसमें रिटायरमेंट नहीं ले सकते। अब ऐसा तो किसी के मन में कोई नौकरी करना चाहता है 20 साल करूंगा या 25 साल करूंगा 22 साल करूंगा, कोई उसकी कमजोरी उसकी कोई मजबूरी हो सकती है दोस्तों। ओल्ड पेंशन में वो पेंशन जा सकता था, इसमें पेंशन नहीं जाएगा दोस्तों। मान लो 20 साल के बाद जाएगा, फिर भी उसे 60 साल इंतजार, जब 60 साल की आयु होगी तभी उसे इंतजार करना पड़ेगा, तभी पेंशन मिलेगी दोस्तों। ये इससे सबसे बड़ी कमी यही है दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।